अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। हमारी बॉडी में हर पार्ट की एक अपनी वैल्यू है। उसी तरह से हमारे दांतों की, हमारे ऑरल फंक्शंस की भी अपना ही एक होता है कि हम उसको सफाई का ख्याल रखें। उसके अंदर कोई पेन या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए तो हमें उसको कंसर्न करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पेन फील हो रही होती है, लेकिन वो कोई ना कोई अपने देसी टोटके या फिर कुछ ना कोई रेमेडीज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं और फिर वो पेन बढ़ती रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बाज़ लोगों को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है कि जॉ साइज़ बहुत बड़ा होता है या उनकी जो दांतों की शेप होती है वो बहुत ख़राब होती है। तो उसका क्या करना चाहिए और उसको उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर इजाज़ुर रहमान मौजूद हैं, जो कि डेंटिस्ट सर्जन हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो जॉ पेन होती है उसकी क्या वजूहात हैं और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। यू आर वेलकम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जॉ पेन अक्सर जो है वो लोगों को यहाँ साइड पे पेन हो रही होती है, तो क्या वो जॉ पेन ही होती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि शायद वो विजडम टूथ है, उसकी वजह से जो है पेन हो रही होती है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम? देखिए, पहली बात कि जॉ पेन के मरीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं अच्छा। और वो बहुत सारी सिम्टम्स के साथ अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को तो एग्जामिन करके और हिस्ट्री लेके हम डिसाइड करते हैं कि ये टूथ दांत से रिलेटेड दर्द है या जॉ की पेन है। अच्छा, ठीक है। तो जो जॉ की पेन है वो आम उसकी जो मोस्ट कॉमन वजूहात जो हम आजकल देखते हैं वो ईटिंग हैबिट्स है। अच्छा। ठीक है, हमारी खाने पीने की अब आदत वो नहीं रही। एक तो गैर ज़रूरी और बेवक़्त हम खाना खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जॉ पे बहुत ज़्यादा करती हैं, पेन करती हैं। फिर हमारी जो हैं बाज़ लोगों को नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, जो दांतों को आपस में पीसते रहते हैं। फिर आपका नेक का पोस्चर ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपका नेक का पोस्चर वो नहीं है, नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से जॉ पेन बढ़ जाती है। और इसकी बेशुमार वजूहत है, मगर मोस्ट कॉमन वजूहत यही हैं। अगर अगर दांत का दर्द हो तो वो पेशेंट स्पेसिफाई कर देता है कि यहाँ पे उसको दर्द है, उसको हम फ़ौरन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दांत का दर्द है। जॉ पेन आम तौर पे दांत की पेन से मुख्तलिफ होती है, पेशेंट मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये अक्सर लोगों का जो है वो जॉ थोड़ा सा उस तरह से सीक्वेंस में नहीं होता। तो क्या ये सर्जरी के थ्रू जो है वो इसको करते हैं हम? जॉ के साइज़ असल में जो दांतों का मुनासिब तरीके से ना मिलना या मेल क्लूजन जिससे हम कहते हैं, वो दो तरह से होती है। एक तो दांतों की वजह से हो सकती है कि दांत आपस में लाइन में नहीं है। सेकेंडली वो जॉ डिस्क्रिपेंसी या जॉ का आपस में तनासुब ठीक ना होने की वजह से हो सकती है। हो सकता है कि एक ऊपर वाला जॉ साइज़ में बड़ा है या नीचे वाला साइज़ में बड़ा है या साइज़ में छोटा है। अगर तो दांतों का प्रॉब्लम है वो ब्रेसिस से ठीक हो जाता है। अगर जॉ का प्रॉब्लम है तो फिर वो जॉ सर्जरी से ठीक होता है। अच्छा, तो यानी दांतों का जो मसला होता है वो अलग से उसके ट्रीटमेंट होते हैं और जो जॉ का है उसका और ट्रीटमेंट अलग होता है। जॉ की ट्रीटमेंट जॉ ठीक है। सर्जरी से। सो एक पर्सन की हैबिट, जो ईटिंग हैबिट होती है, वो कितना अफेक्टिव होती है? दांत जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, सो क्या ये अफेक्ट करती है आपके जॉ पेन को? जी, बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है। आप जंक फूड खाएँगे, बहुत ज़्यादा माउथ ओपनिंग करनी पड़े या बहुत ज़्यादा मैस्टिकेट करके या मसल्स को ज़ोर लगा के कोई चीज़ खानी पड़े, तो अब अल्टीमेटली वो मसल्स पे उसका ज़ोर आएगा और स्पैज़म होगा। ठीक है। उससे ये डेवलप ठीक होता है। है। और बाज़ लोगों को आदत होती है कोई बबल गम खाने की या उस तरह से जो एक्सरसाइज वगैरह करने से, तो क्या वो भी अफेक्ट होता जी, है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा आप बबल गम अगर खा रहे हैं या कोई भी चीज़ मैस्टिकेट कर रहे हैं, पान खाने की अगर आदत है, सुपारी खाने की आदत है, तो कंटिन्यूअसली जब फेस के मसल्स मूवमेंट में रहेंगे, फ़ोर्सफुली आप उसको करते रहेंगे तो मसल स्पैज़म हो जाएगा और पेन। अच्छा। और ये कितने दिनों की पेन जो है वो इसमें एक पर्सन बर्दाश्त कर सकता है और फिर उसको चाहिए कि वो इसको कंसर्न रखे अपना? देखिए, पेन होना तो इस बात की अलामत है कि कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप खा रहे हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं, नॉर्मल आपकी हैबिट्स हैं तो पेन नहीं होगा। ठीक है। पेन होना इंडिकेशन है कि अब कुछ अब नॉर्मल है, आपको कुछ कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है या आपको चेकअप कराना है। ठीक है, पेन इंडिकेशन है कि अब आप यहाँ पे आपको कुछ करने की। ठीक है। सो बाज़ लोग, आपने देखा है कि कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करना शुरू हो जाती हैं और फिर वो वक्ती तौर पे दर्द ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या वजह है इस चीज़ की? देखिए, कुछ होम रेमडीज़ तो अच्छी हैं और ठीक हैं। जैसे दांत दर्द पे एक पुराना हमारे यहाँ है कि वो लौंग को रख लेते हैं या लौंग का तेल यूज़ बिल्कुल। करते हैं, और ये बात दुरुस्त है। लौंग का तेल जो है वो पेन रिलीवर होता है। ठीक है। हमारी मेडिसिन भी कई मेडिसिन है जो कोलाव ऑयल से बनी होती हैं। कुछ रेमडीज़ हैं जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस ऐसे साइकोलॉजिकली अपने आप को करने वाली बात है। ठीक है।
तो बेहतर है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा, आपके क्लिनिक में बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, सबसे ज़्यादा जो डेंटल सर्जरी या डेंटल से रिलेटेड है, कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं हाईलाइट होते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा क्लिनिक पे तो पेशेंट पेन के साथ आता है, पेन से प्रेजेंट करता है। वो दांत की दर्द हो सकती है, जॉ की पेन हो सकती है, मसल्स की, मगर मोस्टली पेशेंट टूथ पेन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो उसके लिए अब रीज़न क्या है? इसकी स्पेसिफिकली कोई असेसमेंट होती है, कोई टेस्ट वगैरह होते हैं कि हम जी, वो हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं हम, और ठीक है। एक्सरे करते हैं। ठीक है। दांत के लिए एक्सरे करके उसको चेक करते हैं। ठीक है। सो बताइएगा कि बहुत सारे लोग जैसे बच्चों को दांतों में कीड़ा लग जाना या उनके दांत ख़राब हो जाना, इवन कि जैसे हमने पान का जिक्र किया है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे दांत ख़राब हो जाते हैं। सो जब वो दांत ख़राब हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे, तो क्या वो दोबारा से सारे वो दांत लगने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि टूथ डैमेज कितना हो चुका है। ठीक है। अगर माइल्ड टूथ डैमेज है, अपर लेयर उसकी डैमेज है, तो वो तो फिलिंग से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। डैमेज ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो, तो फिर हम रूट कनाल कर लेते हैं, या डेड करना जिसको कहते हैं। ठीक है। और एक हद से ज़्यादा टूथ खराब हो गया तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, और ये फिर उसकी डिपेंड जगह करता है कि प्रॉब्लम कितनी। प्रॉब्लम है तो उसकी जगह पे सारे नए आपको रिप्लेसमेंट देनी नी पड़ती है। रिप्लेसमेंट लग सकती है, वो कई तरह से लग सकती है। उतरने वाले दांत जिसे रिमूवेबल कहते हैं, फिक्स दांत लग सकता है, डेंटल इम्प्लांट लग सकता है। ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस पेशेंट को हम बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, और बाज़ लोगों को चाहिए होता है कि वो उनकी जो एक माउथ की जो वो एक स्टाइल होता है वो बड़ा खूबसूरत वो चाहते हैं कि वो दिखे और इस तरह से, एंड देयर आर सो मेनी ऑन स्क्रीन पर्सन्स जो कि चाहते हैं कि उनके वो बड़े एक सीक्वेंस Cosmetically, में, बिल्कुल उनकी बड़ी एक सीक्वेंस सी वो जो है शेप बनी होती है। सो वो जो है वो किस तरह से होती है? देखिए, वो दो तरह से, अगर तो सपोज करें कि टूथ माइल एक्लूजन है, दांत आगे पीछे है, वो चाह रहे हैं कि स्माइल उनकी हाँ, दांत perfect होनी सीधे हो चाहिए। जाए और स्माइल ठीक हो जाए, तो ब्रेसिस से या लाइनर से दांत सीधे किए जा सकते हैं। समटाइम्स टूथ का कलर ऐसा है, या उन पे लाइंस हैं, येलो लाइंस हैं, जो कि सिंपल ब्रशिंग से, स्केलिंग से ख़त्म नहीं हो रही। इस कंडीशन में फिर हम विनियर्स या क्राउन्स अच्छा। यूज़ करते हैं। ठीक है। सो हाँ, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि दांतों का कलर चेंज हो जाता है, इसकी क्या रीजंस हैं? या बहुत कलर सारे लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी जो पीते हैं, लोग जो ये कहा जाता है जी, कि कुछ जो इस तरह से तो खाने पीने से, पान से, स्मोकिंग से या चाय कॉफ़ी से, तो वो तो स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग होती वो है। स्टेनिंग तो स्केलिंग से रिमूव हो जाती है। ठीक है। वो परमानेंटली वो कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। वो टेम्पररी है, वो आप स्केलिंग कराएंगे, पॉलिशिंग कराएंगे, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बाज़ लोगों का जो है वो फिर उनका कलर भी, दांतों का कलर भी होता है और उन्हें बहुत सारा मसला होता है, फिर उस पर वाइटनिंग का कोई जो है वो क्या वो वैलिड होता है? जी, अगर आपके येलो दांत है, आप उसको येलो से एक हद तक वाइट करवाना चाह रहे हैं, तो टूथ वाइटनिंग से हम उसको वाइट कर सकते अच्छा, और ये बिल्कुल रिलायबल है? हैं। बिल्कुल right। और ये कितने अर्सा चल जाता है? ये एक पेशेंट के अपने यूज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आप ठीक है। एसिडिक ड्रिंक्स यानी कि कोक, स्प्राइट वगैरह एसिडिक ड्रिंक्स कम लें, कलर्ड और ऐसे बेवरेजेस कम यूज़ करें, तो 2 to 3 इयर्स तक आप आराम से सेम 2 to 3 years तक तक? चल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अब तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन हो गया है, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो एक ब्यूटीफुली स्माइल करें, तो उसके लिए दांतों का कलर बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। और उसमें ये है कि आप के पास अगर कोई क्लाइंट्स इस तरह से आते हैं, सो आप जो है वो क्या उससे करते हैं कि ट्रीटमेंट्स देते हैं इस तरह से? सर्जरी में क्या ये चीज़ें आती हैं? ये जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या टूथ पेन की हमने बात की, फिलिंग की बात की, ये तो जनरल डेंटिस्ट्री में आते हैं। अगर आप सर्जिकली जॉ करेक्ट कर रहे हैं या सर्जिकली कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्जरी में आता है। तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस तो जनरल प्रैक्टिस होती है, जिसमें हम ये कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक मीन्स की कॉस्मेटिक प्रोसीजर, रूट कैनाल, क्राउनिंग, वेनियर्स वगैरह कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जॉ प्रॉब्लम से अगर पेशेंट है जिसके अपर लोअर जॉ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फिर हम सर्जिकल उसको। ठीक है। और सर्जरी जो है वो क्या पेनफुल होती है और कितने टाइम तक देखिए, ये एक ये मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि अंडर जनरल एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया तो पेनफुल, होता फिर तो है। पेनफुल नहीं है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में आप कर रहे हैं ना, बेहोशी में जी कर जी, रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और बाद लोगों को विजडम टूथ की पेन होती है? जी, विजडम टूथ का इशू भी बहुत कॉमन है, और विजडम टूथ का मोस्टली रूल यही है कि अगर आपको 1 साल में एटलीस्ट 2 टाइम्स इन्फेक्शन हो या 2 से ज़्यादा टाइम्स हो, तो फिर आप उसको रिमूव करवा लें। अच्छा। या उसकी एंगुलेशन ऐसी है कि वो साथ वाले दांत को हिट कर रहा है, उसको डैमेज कर सकता है,
तो फिर उसकी इंडिकेशन है कि आप उसको क्योंकि बाज़ लोगों की विजडम टूथ जो है वो उसकी रूट टेढ़ी आ रही होती है, यानी उस तरह से वो आ रही होती है, सो दैट कि वो फिर आप उसको कवर जी, नहीं कर रूट सकते। टेढ़ी होती है, इसकी वजह से इस सूरत में उस दांत को आप सिंपली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उसको सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारी आवाम को ये विजडम टूथ की प्रॉब्लम होती है उसकी, और इसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है। सो पहले आप मेडिकेशन पे ट्राई करते हैं कि पहले मेडिकेशन से ही ठीक हो जी, जाए? मेडिकेशन से ट्राई करते हैं, मगर मोस्टली ये कंडीशन वो है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है, अदरवाइज़ फिर ऐसी कंडीशन है कि आप निकाले बगैर आपको नहीं रह सकते। ठीक है। और क्या ट्रीटमेंट्स हैं हम क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा अपने ऑरल फंक्शंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पेन भी हो रही होती है तो वो कोशिश जी, करती हैं ये कि एक जनरल आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस या कैजुअल एटीट्यूड है हमारे पॉपुलेशन में कि टूथ जब तक टूथ पेन ना हो तब तक डेंटिस्ट को विज़िट ना करें, ठीक है? जनरल परसेप्शन यही है। हालांकि अगर आप टाइमली चेकअप करवा लें, जैसा कि यूरोप में, अमेरिका में है कि आप एनुअल चेकअप करवा लें, डेंटल चेकअप, डेंटिस्ट देख के आपको बता देगा कोई प्रॉब्लम इंटरवेंशन करने वाली है तो वो कर देगा, अदरवाइज़ अगर आपके दांत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको बता देगा। आप कम एटलीस्ट एनुअल विज़िट करें, डेंटल चेकअप करवा लें। अच्छा, बाज़ लोगों का बिल्कुल ये ख्याल होता है कि अगर पेन होगी तो ही हमने डेंटिस्ट के पास जाना है, और अब कितना ज़रूरी है कि अपने उस दांतों की, मुंह की पूरी सफाई रखना, क्योंकि ये भी तो सफाई हम जब बाकी पार्ट्स की भी करते हैं ना, सो हमें हम लेकिन अपने इंटरनल पार्ट्स की जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा। ऑलमोस्ट 50% लोग हैं जो वंस अ डे ब्रश करते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है? और फिर कई ऐसे भी हैं जो डेली ब्रश भी नहीं करते, ठीक है? हालांकि जो ओरल कैविटी हमारा माउथ होता है, ये अब एक पोर्टल ऑफ एंट्री है जहाँ से बैक्टीरिया ने पूरी बॉडी में इंटर होना है। कि आप जो खा रहे हैं वो उन बैक्टीरिया के साथ वो अंदर आपके स्टमक में भी जा रहा है। तो ओरल कैविटी की या मुंह की सफाई, दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। और आप ब्रश करते रहेंगे तो आप मज़ीद जो है ऐसे प्रोसीजर से, कॉस्टली प्रोसीजर से, पेनफुल प्रोसीजर से बच सकते हैं। अब टाइमली उनको और स्केलिंग और पॉलिशिंग जो है वो भी करवाते रहना चाहिए। जी, आप एनुअल चेकअप करवा लें, अगर आपको ज़रूरत है तो डेंटिस्ट आपको एडवाइस अच्छा, करेगा, आप क्योंकि करवा लें। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने करवानी है हर महीने। बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि नहीं आप हर महीने करवाएं। नहीं, हर माह तो इंडिकेटेड नहीं है, समटाइम्स एनुअली लोग करवा लेते हैं। ठीक है, और इससे दांत कमज़ोर तो नहीं होते? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तकरीबन हर पेशेंट ही आके हमें यही कहता है कि बिल्कुल, इससे एग्जैक्टली दांत इससे कमज़ोर हो कमज़ोर जाते हैं, और होते ये हैं। बहुत ज़्यादा परसेप्शन पाई जाती है। इस डर से लोग नहीं स्केलिंग करवाते हैं। हालांकि अगर आप प्रॉपर क्लिनिक से करवाएंगे, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करवाएंगे, तो आपके दांतों को कोई डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सर हमारे पास टाइम कम है और हमने इस सेशन को वाइंड अप करना है, सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती हमें वक्त दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। हम अपने दांतों की सफाई को और दांतों के मामले में बड़े ही जो है वो इसको चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है, जैसे हम अपने आप की बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दांतों का जो ऑरल फंक्शन है इसका भी उसी तरीके से प्रॉपरली जो है वो ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।